जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 6 चीज़ों को आप त्याग कर दीजिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और आप अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो परिवार में खुशियाँ भी रहेंगी। तो इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप बिल्कुल करके निषेध कर दें, अपनी किचन से, अपने जीवन से बिल्कुल निषेध करें। जैसे वो कौन कौन सी चीज़ें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है, गेहूं का आटा, मैदा, ये खाना छोड़ दीजिए। डायबिटीज़ के लिए और जो बीपी के पेशेंट हैं, इनके लिए तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। गेहूं का आटा नहीं खाना है। कौन सा आटा खाना है? आप जई का आटा खाएं, ज्वार का आटा खाएं, मक्के का खाएं, बाजरे का खाएं, सोयाबीन का खाएं, चने का आटा खाएं। मतलब मल्टीग्रीन आटा आप ले सकते हैं कहें तो आप उसको ले लीजिए और उसको आप खाइए। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आपके शरीर में ये जो पेशेंट है हमारे यहाँ, बहुत मैंने देखा है बीपी के, शुगर के, उनके लिए ये आटा बहुत लाभदायक है। कृपया करके गेहूं और मैदा को त्याग दीजिए। नंबर 2 चीनी, चीनी बिल्कुल त्याग दीजिए। शुगर के कोई भी पेशेंट हो, गुड़ से बनी हुई चीज़ें खाएं। जैसे गुड़ से जलेबी खाएं, खूब खाएं। गुड़ का रसगुल्ला खाएं, खूब खाएं। गुड़ को जितना खाएं उतना खाएं। गुड़ से कोई भी शुगर की कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं होगी। गुड़ शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है और पाचन क्रिया को और मजबूत बनाता है। प्रतिदिन अगर रात्रि में आप गुड़ के साथ दूध पिए तो आप देखिएगा सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ होगा। और गुड़ बहुत ही उत्तम है शरीर के लिए। दूसरी चीज़, नमक, आयोडीन नमक को छोड़ दीजिए, जो बहुत ही आपके परिवार के लिए आपकी हड्डियों को गला रहा है, आपके शरीर को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। इसलिए कृपया करके नमक को छोड़ दीजिए। आप मेरे अपने हैं, आप मेरे परिवार के व्यक्ति हैं, इसलिए आपके लिए सोचना मेरी जिम्मेदारी बनती है। कृपया करके नमक को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। कौन सा नमक खाना है? सेंधा नमक, जो हम व्रत में खाते हैं। सेंधा नमक को खाइए, आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखेगा, कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कृपया करके टाटा का नमक या जो भी अन्य नमक आ रहे हैं सब छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक खाइए। सेंधा नमक इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ। चौथी चीज़, तेल। जो बड़ी बड़ी कंपनियां दावा करती हैं कि ये वाला तेल खाइए, ये जो आजकल कहते हैं ये सफोला हो गया, ये जिसको हम रिफाइंड कहते हैं, रिफाइंड बिल्कुल घर से निकाल दीजिए। निषेध है रिफाइंड। रिफाइंड आपके शरीर को बर्बाद कर रहा है। जितने भी आजकल हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, जो 14-15 साल के बच्चे, 15 साल 16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक पड़ रहा है, उसका यही कारण है क्योंकि आप घर में रिफाइंड का प्रयोग करते हैं। कृपया करके रिफाइंड बिल्कुल बंद कर दीजिए और सरसों का तेल खाइए। बेस्ट पीली सरसों का तेल खाइए और बेस्ट आपके शरीर के लिए। और इसी तेल में पूड़ियाँ बनाइए, तेल में ही सब्जी बनाइए या देसी घी खाइए, लेकिन रिफाइंड नहीं खाइए। प्लीज़ मेरा आग्रह स्वीकार कीजिए। पांचवी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग को आजकल माता बहनों को बहुत जल्दी रहती है ऑफिस जाने, क्या करें तो हर चीज़ को कुकर में बनाती हैं। सब्जी हो तो कुकर में, दाल हो तो कुकर में, हर चीज़ को उसमें कुकर में बनाते हैं। कृपया करके कुकर में जो भी चीज़ आप खाते हैं ना, वो कुकर में वो चीज़ उसको फाड़ देती है, उसको पकाती नहीं है। पका हुआ खाने से क्या होता है, शरीर पुष्ट रहता है। अब तुअर की दाल है, तुअर की दाल को अरहर, जिसको हम अरहर की दाल बोलते हैं, वो अरहर की दाल को आप देखिएगा कुकर में एक सीटी मारेंगे वो दाल फट जाएगी। जो दाल आप सोचिए 10 महीने आने में समय लगाती है और वो आप कुल 5 मिनट में कुकर में डाल के उसे फाड़ देते हैं, तो शरीर को क्या फ़ायदा करेगी। इसलिए आप कोशिश करें कुकर का इस्तेमाल ना करें, प्रेशर कुकर का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि प्रेशर कुकर आपके शरीर के अंदर जो भी चीज़ें बन, आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको ख़त्म कर रहा है, उसको फाड़ रहा है, उसको पनपने नहीं दे रहा। और ये जितने प्रेशर कुकर की चीज़ें खाएंगे उतना ही दिमाग में प्रेशर बढ़ेगा और आपको माइग्रेन, आपको ये जो आप देखते हैं ना नस फट जाना दिमाग की, ये सब प्रेशर कुकर की चीज़ें खाने के कारण है। कृपया करके प्रेशर कुकर की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं और प्रेशर कुकर को किचन से आज ही भगा दें, आज ही अपने किचन से उखाड़ के फेंक दें। प्रेशर कुकर नहीं यूज करना है, आप पतीली में यूज करें, कढ़ाई में बनाएं, लोहे की कढ़ाई में बनाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। मिट्टी के बर्तनों में बनाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। मिट्टी के बर्तन बनाएंगे तो गरीबों को भी फ़ायदा होगा।
जो हमारे भाई लोग हैं, जो जैसे प्रजापति समाज के लोग हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार जिन्हें कहते हैं, तो कुम्हारों के यहाँ से आप बर्तन लाइए, उसमें बनाइए, बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। उसको प्लीज़ कृपया करके कढ़ाई यूज करें, मिट्टी के बने हुए बर्तनों को यूज करें, लेकिन आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करें। चौथी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं छठा नंबर, जिसको कहते हैं फ्रीज। फ्रीज की बनी हुई चीज़ें या फ्रीज में रखी हुई चीज़ बिल्कुल ना खाएं। कैंसर जैसी बीमारियां फ्रीज में रखी हुई चीज़ों को खाने से होती हैं। तो फ्रीज में आप क्या करते हैं, बहुत माताओं को क्या होता है, आलस होता है। आजकल की वैसे ही माताओं को पता नहीं कितना आलस हो गया है। अरे सुबह को आप अपने बच्चों के, अपने परिवार की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको आप पनपने नहीं दे रहे हैं। मैं माताओं बहनों से प्रार्थना करूंगा, कृपया करके अपने परिवार को बचा लीजिए। माताएं बहनें ही अपने परिवार को हष्ट पुष्ट बनाती हैं। कृपया करके आप वो माताएं बनिए जो सच में, पहले की माताएं मेहनत करती थी, चक्की से आटा पीसती थी। मैं ये नहीं कहता आप आटा पीसिए, लेकिन कृपया करके आप वो काम कीजिए जो आपके परिवार के लिए अच्छा हो। तो इसलिए फ्रीज में रखी हुई चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। आप फ्रीज में जैसे आटा माताएं मल के एक दिन पहले रख देती हैं, रात को रख देती हैं, सुबह को बच्चे को रोटी बनाती हैं। आपको पता नहीं है उसके अंदर कितने कीटाणु पैदा हो जाते हैं, और वही कीटाणु आपके बच्चे के अंदर कैंसर जैसी बीमारी को उत्पन्न करता है। कृपया करके माताओं बहनों से विशेष आग्रह है कि कृपया करके आप फ्रीज में रखी हुई चीज़ों का निषेध करें। अगर हो सके तो फ्रीज को घर में रखें ही नहीं, फ्रीज का प्रयोग ही ना करें। फ्रीज बस इसलिए ठीक है कि ठीक है दूध आया है तो दूध को ठंडा करने के लिए ठीक है भाई, बाहर रखेंगे तो बार बार लौटाना पड़ेगा, फ्रीज में रख दिया। हालांकि मैं कहता हूँ कि दूध भी फ्रीज में ना रखें, कोई भी चीज़ फ्रीज में नहीं रखें। आपने जितने जीवन में लाभदायक, जितनी आपने ऐसी चीज़ों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है, इसी कारण आपका घर बीमारियों का घर बन गया है। अगर आप चाहते हैं आपका परिवार सुखी रहे और संपन्न रहे, कोई बीमारी ना लगे, तो कृपया इन 6 चीज़ों का निषेध कर दें। एक तो ये मल्टीग्रेन आटा खाना है, गेहूं और मैदा नहीं खाना है। दूसरा, चीनी नहीं खानी है, गुड़ का प्रयोग करना है। तीसरा, नमक आयोडीन नहीं खाना है, सेंधा नमक खाना है। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, तेल। आप तेल कौन से खाएंगे, आप सरसों का तेल खाएंगे या देसी घी खाएंगे, लेकिन आप ये जो रिफाइंड है वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। और पांचवा, प्रेशर कुकर का प्रयोग नहीं करना है। और छठा जो महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं फ्रीज की रखी हुई चीज़ों को नहीं खाना है। मेरा यही आग्रह है। आज की इस वीडियो को आप अपने, अगर चाहते हैं मित्रों को कि वो सही रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को भेजें, और अपने परिवार, अपने परिजनों, अपने मित्रों को, सबको सुखी समृद्ध जीवन जीने के लिए इस वीडियो को भेजें, ताकि उनका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।